डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिच मिस्टेल। इन 1868 में इन्होंने पस सेल से न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया। तो पस सेल में इन्होंने WBC के पस सेल से इसको आइसोलेट किया था और इसका नाम इन्होंने रखा था न्यूक्लिन। न्यूक्लिन इसका नाम दिया था। बाद में अल्टमेलन साहब ने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा। फिर एक बायोलॉजिस्ट आए जिनका नाम था एल्ब्रेचेट कोसल। इन्होंने इसका पूरा बायोकेमिस्ट्री का स्टडी किया और पूरे वर्ल्ड को बताया कि न्यूक्लिक एसिड्स का क्या केमिकल कंपोजिशन है। तो मैं आपको डिटेल इसके बारे में आज बताऊंगा कि न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल बिकॉज न्यूक्लिक एसिड्स फॉर्म द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स एंड दिस इज द स्ट्रक्चर कॉमन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स। जितना भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं, यही एक कॉमन स्ट्रक्चर है जो सब में पाया जाता है। तो आज मैं आपको न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में डिटेल पढ़ाता हूं। तो ये कोसल साहब ने क्या किया, इनको न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइसिस किया। इनको हाइड्रोलाइज करने के बाद देखा कि न्यूक्लिक एसिड्स में मेनली क्या क्या चीज पाया जाता है। तो इन्होंने देखा कि न्यूक्लिक एसिड्स में पाया जाता है शुगर, नाइट्रोजनस बेसेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड ये तीनों चीज पाया जाता है। इसको फर्दर हाइड्रोलाइज किया गया तो देखा कि 5 एलिमेंट्स कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये 5 एलिमेंट पाया गया इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करने के बाद। तो इट मीन्स these elements carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen are very essential for the formation of these compounds। तो ये न्यूक्लिक एसिड्स में यही कंपाउंड, यही एलिमेंट्स है और इसी से ये सारे कंपाउंड्स बने हुए हैं। तो अब मैं बारी बारी से इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूँ। एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ 2 टाइप्स, डीएनए जिसको बोलते हैं डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ये दोनों जो है शुगर के बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड्स। ये तीनों से बने होते हैं। क्या क्या चीज का, तो मैं आपको बता दूं, शुगर, नंबर 2 नाइट्रोजनस बेसेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, यही तीनों से ये बने हुए हैं। अब क्या है कि मैं बारी बारी से एक एक आपको मैं बताता हूं कि कौन सा क्या चीज से बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि शुगर, ये शुगर, तो शुगर जो न्यूक्लिक एसिड में होता है वो पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज, इसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं, इसलिए इसको पेंटोज शुगर कहा जाता है। एंड शुगर इज ऑफ 2 टाइप। शुगर 2 तरह के होते हैं। व्हाट आर दे? तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज, एंड दूसरा राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। तो दोनों में क्या फर्क है कि इसमें एक ऑक्सीजन एटम ज्यादा होता है राइबोज में और इससे एक ऑक्सीजन एटम इसमें कम होता है। तो मैं डायग्राम बनाता हूं, पहले फॉर्मूला लिख दूं, C5H10O5। तो पेंटोज शुगर है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हम बना दें
OH H H OH H OH H CH2 OH. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस. लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि इसमें कार्बन नंबर का याद रखना है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस हर जगह आपको आएगा कि कहां पर फॉस्फेट जुड़ेगा, कहां पर नाइट्रोजनस बेसेस जुड़ेंगे. तो मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 एंड 5. कार्बन नंबर 5 ऊपर में आता है. डीऑक्सीराइबोस शुगर में क्या होता है कि बस केवल एक ऑक्सीजन इसमें रिड्यूस कर जाता है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है. OH H H H, यहीं पर एक ऑक्सीजन आपका कम हो गया एंड OH H H CH2 OH. दिस इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड दिस इज राइबोस शुगर. और डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में पाया जाता है और राइबोस शुगर आरएनए में पाया जाता है नहीं. शुगर के कारण ही न्यूक्लिक एसिड का नाम पड़ा है, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, इसलिए उसका नाम जो है डीएनए है. और राइबोस शुगर आरएनए में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम आरएनए है. तो ये हो गया शुगर आपका. दूसरा जो कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजनस बेसेस. तो यदि मैं नाइट्रोजनस बेस की बात करूं तो नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो भी दो तरह का होता है. नाइट्रोजनस बेसेस आर ऑफ टू टाइप्स. व्हाट आर दे? N2 बेसेस. तो ये भी दो तरह का होता है. एक को बोलते हैं हम लोग प्यूरिन और दूसरा है पायरिमिडिन. तो ये जो प्यूरिन है तो यह 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर यानी इसमें 2 रिंग होते हैं और इसका मेंबर टोटल 9 होता है. कैसे, मैं डायग्राम से बताता हूं. तो ये है प्यूरिन का स्ट्रक्चर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन. इसमें भी आपको नंबर याद रखना है नहीं. ये है डबल रिंग और नंबरिंग में कर देता हूं यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर है. दिस इज कॉल्ड प्यूरिन रिंग. अब प्यूरिन दो तरह का होता है, एडेनिन एंड गुआनिन. तो चाहे आप एडेनिन बनाएं या गुआनिन, ये प्यूरिन रिंग दोनों के लिए कॉमन है, तो बनाना ही पड़ेगा आपको. तो अब इजी में किसको मैं एडेनिन कहूं, मतलब एडेनिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो बहुत ही आसान है. आप केवल ध्यान से इसको देखेंगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा. क्योंकि एडेनिन को बोला जाता है 6 एमिनो प्यूरिन. क्योंकि ये तो प्यूरिन है इसलिए प्यूरिन बोल दिए. और 6 एमिनो मतलब कार्बन नंबर 6 पर NH2 ग्रुप लगा देंगे, NH2. बस ये हो गया आपका एडेनिन का स्ट्रक्चर हो गया. अब हम ऑक्टेट पूरा कर देते हैं. तो ऑक्टेट पूरा करना है तो यहां मैंने यदि डबल बॉन्ड दे दिया तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, नाइट्रोजन का भी 3 हो गया बॉन्ड. अब मैं यहां डबल कर दिया और यहां एक H लगा दिया, तो इस कार्बन का भी यहां भी कंप्लीट हो गया. ये दोनों कार्बन के हो गए है नहीं. 1 2 3 4 यहां डबल बॉन्ड कर दिया, यहां एक H डाल दिया. दिस इज द कंप्लीट. यहां पर एक हाइड्रोजन के साथ H लगा दिया. दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन. यह एडेनिन का पूरा स्ट्रक्चर हो गया. अब मैं बता दूं गुआनिन. तो गुआनिन को बोला जाता है 2 एमिनो 6 ऑक्सी. 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, इसको बोला जाता है गुआनिन को 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन बोला जाता है. तो हम क्या करेंगे कि इसमें एक दूसरा फिर प्यूरिन रिंग बनाएंगे लाइक दिस. इस तरह मैंने बनाया, फिर नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब है 2 एमिनो, तो कार्बन नंबर 2 पर एमिनो NH2
एंड 6 ऑक्सी, कार्बन नंबर 6 पर ऑक्सी डाल दिया, इसको बोलते हैं 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन गुआनिन, इसी को गुआनिन कहा जाता है। अब ऑक्टेट जैसे मैंने यहां पूरा किया है, आप भी ऑक्टेट पूरा कर देंगे, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गुआनिन। अब मैं आपको दूसरा बताता हूं, या मैं इसको पूरा कर ही देता हूं। डबल बॉन्ड कर दिया, ये कंप्लीट हो गया, 1 2 3, यहां पर हाँ ये 4 हो गया, इसमें डबल कर दिए, यहां पर एक H डाल देंगे, 1 2 3, यहां पर डबल बॉन्ड कर देंगे, इसका हो गया ऑक्टेट पूरा, यहां एक H लगा देंगे, यानी यहां H। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ गुआनिन। तो इस तरह प्यूरिन खत्म हो गया। तो हम लोग प्यूरिन में 2 रिंग देख रहे हैं, तो ये जो रिंग है इसको बोलते हैं आई माइट डिजॉल्व रिंग बोला जाता है। याद रखना है, आई माइट बी डिजॉल्व। यदि इस रिंग को हटा दें तो ये पायरिमिडिन रिंग में अपने आप बदल, जो कि ये पायरिमिडिन है, इसके साथ आई में डिजॉल्व रिंग जुड़ता है तो बन जाता है प्यूरिन। अब मैं पायरिमिडिन की बात करता हूं, प्यूरिन आपका खत्म हो गया। नाउ पायरिमिडिन, तो पायरिमिडिन जो है वो 6 मेंबर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। पायरिमिडिन इज 6 मेंबर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो मैं पहले स्ट्रक्चर बना दूं, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिमिडिन, और इसमें नंबरिंग कर देता हूं, यहीं से नंबरिंग शुरू होगा। नंबरिंग जरूर याद रखना है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो नाम होता है, आपको पायरिमिडिन भी 2 तरह का होता है, में पायरिमिडिन भी 2 तरह का होता है। तो पायरिमिडिन में साइटोसिन एंड थाइमिन, ये थाइमिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये दोनों पायरिमिडिन है। आरएनए के केस में क्या होता है कि थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। इन केस ऑफ आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। अब इसमें क्या होगा, आपको ये साइटोसिन है, तो साइटोसिन में याद रखना है 2 ऑक्सी 6 एमिनो, 2 ऑक्सी 6 एमिनो, पायरिमिडिन बोलेंगे इसको, पायरिमिडिन। तो अब इसमें भी आप देख लो कि 2 ऑक्सी है, तो कार्बन नंबर 2 पर आप लगा दो ऑक्सी, और 6 एमिनो है, कार्बन नंबर 6 पर NH2, बस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन। अब ऑक्टेट पूरा कर दो, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए आप यहां डबल बॉन्ड डाल दीजिए, यहां डबल बॉन्ड, यहां H डाल दो, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, यहां H। इस तरह से हम सबका ऑक्टेट पूरा कर दिए। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन। अब है थाइमिन, तो थाइमिन भी बिल्कुल इसी तरह बनेगा। अब मैं थाइमिन को बता देता हूं आपको कि थाइमिन में क्या करना है, कि थाइमिन इज सेड टू बी, ये जो थाइमिन है, थाइमिन को बोलते हैं 2,6 डाइऑक्सी 5 मिथाइल पायरिमिडिन। तो 2,6 डाइऑक्सी, तो पहले मैं रिंग बना देता हूं पायरिमिडिन का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिमिडिन। बहुत इजी है, केवल आप एक बार समझेंगे तो याद हो जाएगा। और क्या है 2,6, तो कार्बन नंबर दे देता हूं 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सी, कार्बन नंबर 6 पर ऑक्सी, 2 ऑक्सी है इसलिए डाइऑक्सी, एंड कार्बन नंबर 5 पर मिथाइल ग्रुप है, दैट इज CH3। अब इसको ऑक्टेट पूरा करना, इसका तो ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसलिए यहां पर एक H डाल देंगे, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। 1 2 3 4, यहां डबल बॉन्ड दिए, यहां H दिए, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, यहां H डाल दिए, ये भी ऑक्टेट पूरा हो गया। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ थाइमिन। एंड द लास्ट वन इज, बच गया आपका यूरेसिल। तो यूरेसिल एक्चुअली आरएनए में पाया जाता है, तो यूरेसिल का स्ट्रक्चर भी मैं बता देता हूं, क्योंकि वह भी पायरिमिडिन ही है। तो यूरेसिल को बोलते हैं 2,4 डाइऑक्सी पायरिमिडिन। यानी क्या
कि आप थाइमिन में केवल 5 मिथाइल को हटा दीजिए, आप देखिए तो अपने आप हो जाएगा। देखिए ये है CN 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सी, कार्बन नंबर 4 पर ऑक्सी, और बाकी आप सबको पूरा कर दीजिए, काम कंप्लीट हो गया। यहां पर आप डबल बॉन्ड डाल दो, ए हो गया कंप्लीट, इसका यहां डबल बॉन्ड देके एक H डाल देंगे, और यहां पर तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, यहां H। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरेसिल। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि शुगर हो गया, नाइट्रोजनस बेसेस, एंड द लास्ट वन इज फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, फॉस्फेट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड्स। तो यह पाया जाता है H3PO4, जिसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, इसका फार्मूला यदि मैं बताऊं तो P डबल बॉन्ड O OH OH इस फॉर्म में यह पाया जाता है। तो हमने सारा कंपाउंड आपको बता दिया, क्या क्या, यानी शुगर बता दिए, पेंटोज शुगर में डीऑक्सीराइबोज शुगर, राइबोज शुगर। इसके बाद हमने बता दिया क्या आपको, प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन बेस में बता दिया। तो थोड़ा सा याद रखने में क्या होता है कि प्यूरिन में हम लोग क्या करते हैं, वो अपना टेक्निक है, प्यूरिन में हम लिखते हैं PAG। तो क्या हो जाता है कि P फॉर प्यूरिन और AG मतलब एडेनिन और गुआनिन। इसी तरह पाइरिमिडिन में लिखते हैं, पाइरिमिडिन में PY है तो PYCT। तो पाइरिमिडिन में क्या होता है कि जो बेसिस है वो साइटोसिन और थाइमिन। ये मेरा अपना टेक्निक है कि हम क्या तरीका लगाएं कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, प्यूरिन और पाइरिमिडिन को सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हो। P फॉर प्यूरिन तो PAG, एडेनिन एंड गुआनिन आर प्यूरिन, PYCT दैट इज साइटोसिन एंड थाइमिन आर पाइरिमिडिन। तो ये याद करने का टेक्निक मैंने बताया आपको, आप ऐसे याद करेंगे तो आप कंफ्यूज कभी नहीं होगा कि कौन सा किधर होगा, सो कौन प्यूरिन है कौन पाइरिमिडिन है। अब मैं बताता हूं आपको कि किस तरह से ये डीएनए बना होता है। तो थोड़ा सा आज डीएनए के बारे में आपको बताता हूं, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें केवल हम लोग पढ़ेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, तो उस दूसरे वीडियो में आज मैं आपको केवल इसका सारा कंपोनेंट को जोड़ के दिखाता हूं। तो एक्चुअली जो डीएनए होता है, डीएनए, तो डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। इट इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो एक न्यूक्लियोटाइड को मोनोमर बोलते हैं, और जब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देंगे तो ये पॉलीमर हो जाएगा। तो डीएनए इज नथिंग, इट इज जस्ट द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये भी आप बोल सकते हो। कैसे, तो मैं आपको पहले एक एक मोनोमर बनाता हूं, फिर हम लोग इसको बनाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, सपोज मान लिया जाए कि दिस इज द पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर, ये है पेंटोज शुगर, दिस इज द शुगर। अब शुगर से हम एक नाइट्रोजन बेस जोड़ेंगे, सपोज करो ए को जोड़ दिया, कार्बन नंबर 1, चूंकि मैं पहले ही बताया हूं कि नंबरिंग का याद रखना बहुत जरूरी है। जब भी कोई नाइट्रोजनस बेस कोई भी हो, चाहे प्यूरिन हो या पाइरिमिडिन, वो डीऑक्सीराइबोज के कार्बन नंबर 1 से ही जुटेगा, ये आपको ख्याल रहना है। यानी आप इस स्ट्रैंड में जोड़ें या उस स्ट्रैंड में जोड़ें, डीऑक्सीराइबोज शुगर का कार्बन नंबर 1 ही होगा जो किसी भी स्ट्रैंड के साथ नाइट्रोजनस बेस को जोड़ेगा। तो यहां आप देख रहे हैं 1, और जब इसको शुगर को हम नाइट्रोजनस बेस से जोड़ दिए एडेनिन से, तो नाउ दिस इज कॉल्ड, अब इसको हम क्या बोलते हैं, अब इसका नाम हो गया न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड करते हैं। और जैसे ही फॉस्फेट को जोड़ेंगे, जैसे कार्बन नंबर 5 से फॉस्फेट जुड़ता है, ये P है, कैसे जोड़ेंगे वो बाद में बताऊंगा। ये जुड़ गया, फॉस्फेट जुड़ गया किससे, कार्बन नंबर 5C से। नाउ दिस इज कॉल्ड, यानी न्यूक्लियोसाइड से जैसे भी हम फॉस्फेट जोड़े, नाउ दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इसको बोलते हैं। यही एक न्यूक्लियोटाइड है, चूंकि इसमें 2 स्ट्रैंड होता है तो मैं एक स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड बता दिया। चूंकि डीएनए में क्या होता है कि दोनों स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, यानी यह ए ऑलवेज पेयर विथ टी बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो क्या होता है कि डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो बिल्कुल एंटी पैरेलल, ये ठीक उलट जाएगा, जैसे ये सीधा देख रहे हैं ये उलट जाएगा। तो इस तरह से हम आपको दिखाएंगे। तो अभी मैंने बताया कि इसको मैं हटा दूं, तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो शुगर जो बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोला जाता है, बॉन्ड बोलते हैं। और यही शुगर जो फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है, इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इसको याद रखना है, इतना सारा लिखने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सारा लिखते लिखते बोर्ड में कोई मतलब ही नहीं है। अभी डायग्राम का युग है, यदि डायग्रामेटिक आप कोई भी काम करते हैं तो लोग डायग्राम देख के ही समझ जाता है कि इनको नॉलेज है, और उतना ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो यहां मैंने शुगर बना दिया, एडेनिन को जोड़ दिया, और जहां यह एडेनिन आपको पता है कि मैंने नाइट्रोजनस बेस होता है, अब ये ग्लूकोज है, तो इसके साथ, ये शुगर के साथ ये जुट गया, क्या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ ये जोड़ लिया, और फॉस्फेट के साथ जो बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यह एक साइड वन स्ट्रैंड का हो गया। अब मैं इसी तरह दूसरे स्ट्रैंड का यदि बना दूं तो यह हो गया वन कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। अब मैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड आपको बताता हूं, इसी तरह सेम। अब हम क्या करेंगे कि इसको उलट देंगे, क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल होता है। ये उलट दिया, ये हो गया डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब ए ऑलवेज पेयर, अब यहां भी हम नंबरिंग कर देंगे, नंबर 1 2 3 4, और फिर हो जाएगा क्या, ये हो गया 5, ये साइकिल से बाहर होता है। तो हमने बताया था कि 1 से जुड़ता है हमेशा नाइट्रोजनस बेस, देखिए यहां भी 1 आ गया, एंड ए ऑलवेज पेयर विथ टी, तो यहां से जुट गया इससे। अब क्या है, आप ध्यान दो कि इस शुगर का फ्री एंड है 5, इसलिए डीएनए में क्या होता है कि दो साइड लिखते हैं हम लोग, 5' और 3', तो अपने दिखाई पड़ेगा आपको। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, यहां भी 1 2 3 4 5। तो इधर से जब हम जोड़ेंगे फॉस्फेट को तो यह 3 से जुटेगा, और फिर जब हम शुगर से जोड़ेंगे तो इधर से क्या आएगा, आप देख रहे हैं कि फिर यह 5th एंड से जुड़ेगा, फिर जब निकलेगा तो 3rd एंड से। तो ऊपर से नीचे जो फ्री एंड में जो कार्बन नंबर रहेगा वही हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो ये 5' 3' एंड है, और यहां आप देख रहे हैं कि यहां पर जो फॉस्फेट जुटेगा वो 3 से, और फिर यहां जुटेगा 5 से। तो ऊपर में क्या हो गया 3' और नीचे हो गया 5'। इसीलिए हम लोग 3' और 5' लिखते हैं, यही कारण है कि 3' और 5' लिखते हैं। अब मैं बताऊं आपको, तो ये तो हो गया कि किस तरह न्यूक्लियोटाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है, और न्यूक्लियोसाइड को में फॉस्फेट जोड़ने से न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो अब मैं आपको बताऊं कि जैसे ये शुगर है, ये शुगर है। अब शुगर से हमने एडेनिन को जोड़ा और इधर फॉस्फेट को जोड़ दिया, कार्बन नंबर 5 से, याद रखना है, डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। ये है कार्बन नंबर 5, ये जोड़ दिया। नाउ दिस इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज एडिनोसिन, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। इसी तरह यदि हम शुगर के साथ, ये फॉस्फेट जुड़ा है और इसको हम थाइमिन से जोड़ दिए, तो इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज, है ना, थाइमिडाइन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह यदि हम शुगर को जोड़ दिए किससे, गुआनिन से जोड़ दिए, और ये फॉस्फेट रहेगा, तो दिस इज सेड टू बी डीऑक्सीराइबोज गुआनोसिन, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर बच गया क्या, साइटोसिन, ये शुगर है, ये फॉस्फेट, और इससे जोड़ दिया हम किससे, आपका बच गया ए तो हो ही गया, ATGC, सी बच गया, साइटोसिन। तो लिखते हैं डीऑक्सीराइबोज साइटिडाइन मोनोफॉस्फेट। तो इसको इस तरह से नाम आपको याद रखना है कि जब शुगर से थाइमिन और फॉस्फेट जुड़ा रहेगा तो दिस इज सेड टू बी डीऑक्सीराइबोज। शुगर है तो डीऑक्सीराइबोज, एडेनिन है तो एडिनोसिन,
मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट जुड़ा है तो मोनोफॉस्फेट। उसी तरह थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडाइन मोनोफॉस्फेट। और यदि यूरेसिल जुड़ा हो तो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट लिख देंगे, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि किस तरह से नाइट्रोजनस बेस और शुगर जुड़ा रहता है। अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूं कि चूंकि आज मेरे को केवल न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में आपको पढ़ाना, आज मैं डीएनए का स्ट्रक्चर आपको नहीं पढ़ाने जा रहा, तो आप यहां पर ध्यान दीजिए कि सपोज दिस इज शुगर, ये शुगर है, ये है फॉस्फेट P, फिर इधर P, इधर S, P, S, P, A ऑलवेज पेयर विथ T है नी, और फिर इधर S, फिर हो गया C, G, S, T, A, G, S। ये S का मतलब डीऑक्सीराइबोज शुगर, बाकी एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन हम लोग यहां पर डायरेक्ट लाइन दे देते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड का साइन है। कोवेलेंट बॉन्ड का साइन नहीं देना है, इसमें क्या करेंगे हम लोग डॉट से दिखाएंगे। तो चूंकि पढ़ाने में हम लोग उतना सोचते नहीं, सीधा दे देते हैं, लेकिन चूंकि आप स्टूडेंट हो, आपको मार्क करना है, आपको एग्जाम देना है, मेरे को कह देना है, लेकिन आपको तो एग्जाम में बैठना है ना, इसलिए आप क्या करेंगे इस तरह लिखेंगे। ओके, तो इसी तरह C ऑलवेज पेयर विथ G बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो आप डॉट से दिखाएंगे, तो आपका कोई भी किसी एंगल से मार्क्स कटने का चांस नहीं रहेगा। अब इसको मैं जोड़ दिया यहां P, P, फिर S, P, फिर S, दिस इज P। ये मैं रफ डायग्राम एक बता रहा हूं। तो यदि मैं लाइन खींच दूं ऐसे, तो यह डीएनए का एक स्ट्रैंड हो गया और यह डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड हो गया, और दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने वाला कौन है? नाइट्रोजनस बेसिस। ये है नाइट्रोजनस बेसिस। तो अब मैं यदि इसको ट्विस्ट कर दूं, घुमा दूं, तो बिल्कुल वाटसन एंड क्रिक साहब का मॉडल बन जाएगा। उस मॉडल में क्या होगा कि बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा डीएनए खाली घुमा देने से। तो मैं यहां इसलिए बताया कि ये जो है, ये तो 5' इन होगा तो ये 3' इन होगा, और ये 3' है तो ये 5' होगा। तो यहां मेरे कहने का मतलब है कि ये जो स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड को बोलते हैं बैकबोन, बैकबोन ऑफ डीएनए, बैकबोन ऑफ डीएनए इसको बोला जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो किस चीज का बना हुआ है, तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिख रहा है कि किस चीज का बना है। ये शुगर और फॉस्फेट, बाकी नाइट्रोजनस बेस आपको दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है? तो शुगर और फॉस्फेट यही बनाता है स्ट्रैंड। यहां पर भी देख रहे हैं शुगर और फॉस्फेट, और दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने वाला कौन है? नाइट्रोजनस बेसिस है। तो इस तरह से जो है ये डीएनए का स्ट्रैंड बना होता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द वेरियस कंपोनेंट विच आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो पेंटोज शुगर में उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर, राइबोज शुगर, डीएनए बनाना है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर। फिर हम लोगों ने नाइट्रोजनस बेस देखा तो प्यूरिन और पायरिमिडिन, प्यूरिन में एडेनिन गुआनिन, पायरिमिडिन में साइटोसिन थाइमिन, और इस तरह जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो हम लोगों ने सारा चीज को देखा, और कौन सा बॉन्ड किसके साथ जुड़ेगा इसका भी हम लोगों को ख्याल रखना है। मैं इसमें एक चीज और बता देना चाहता हूं आपको कि जो शुगर से, जैसे सपोज दिस इज शुगर, ये आपका पेंटोज शुगर है, तो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 से हमेशा नाइट्रोजनस बेस जुटेगा, और जब फॉस्फेट जुटेगा तो या तो 5th नंबर कार्बन से जुटेगा, ये 5 नंबर है, जैसे मैं 1 2 3 4 ये 5 लिया, कार्बन नंबर 5, तो कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 3 यदि ये फ्री एंड है ये दोनों, तो इसी से फॉस्फेट जुटेगा हमेशा। तो फॉस्फेट या तो कार्बन नंबर 5 से या तो कार्बन नंबर 3 से जुड़ता है, याद रखने का। और कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो, चाहे वो प्यूरिन हो या पायरिमिडिन हो, वो हमेशा डीऑक्सीराइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 से जुटेगा, ये याद रखने का। जैसे जब भी मैं जुड़ूंगा ए को, तो ए ऑलवेज पेयर विथ, है नी, डीऑक्सीराइबोज शुगर से जब भी एडेनिन जुटेगा तो यह कार्बन नंबर 1 से जुटेगा, और ए ऑलवेज पेयर विथ टी, ए हमेशा टी से, और इसका बॉन्ड जो होगा, तो मैंने आपको बताया था कि यह हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और इसको हमको डॉट डॉट से हम लोग दिखाते हैं। इसका ख्याल रखने का
एंड जी ऑलवेज पेयर विथ सी बाय ट्रिपल बॉन्ड, है नहीं, तो ये ट्रिपल बॉन्ड से होगा तो जी ऑलवेज पेयर विथ सी। तो यहां भी आप डॉट डॉट से ही दिखाएंगे, चूंकि आप स्टूडेंट हो इसलिए आपको ये दिखाना है, ऐसा नहीं कि लाइन खींच दिए, मेरे को पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। अब एक चीज आप यहां याद रखने का कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है फिर इधर जुट जाएगा किससे, इसी तरह शुगर से, तो पेंटोज शुगर से जुटेगा, तो ये भी है कार्बन नंबर 1 2 3 4 और फिर ये हो गया कार्बन नंबर 5 से। यहां मैं एक चीज बताने जा रहा हूं कि एडेनिन में क्या होता है, ये प्यूरिन है और प्यूरिन में डबल रिंग होता है। तो प्यूरिन का जो डबल रिंग है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये याद रखने का, इस तरह से हम जब बनाएंगे यहां ऐड करने के लिए इसके साथ, तो ये हो जाएगा CN। तो इसमें जो नंबरिंग करेंगे तो यहां से नंबरिंग हुआ, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो 9 नंबर है एडेनिन का 9, यही जुटेगा किसके, ये शुगर के नंबर 1 से जुटेगा। तो याद रखना है कि प्यूरिन का हमेशा 9 नंबर, ऐसा नहीं है कि इसका कोई भी नंबर आप जोड़ दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्यूरिन का हमेशा 9, डीऑक्सीराइबोज शुगर के 1 से। और यदि ये पायरिमिडिन रहा तो पायरिमिडिन भी यदि रहेगा, तो जैसे मैं यहां जोड़ूं पायरिमिडिन को, तो पायरिमिडिन का ये है पायरिमिडिन, ये पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिमिडिन। नंबरिंग में कर दूं 1 2 3 4 5 6, तो इसका पायरिमिडिन का हमेशा 3rd नंबर ये जुटेगा किससे, शुगर से, ये शुगर से जुटेगा। ये इसको याद रखने का, प्यूरिन का हमेशा 9 नंबर और पायरिमिडिन का हमेशा 3rd नंबर 3 नंबर, यही जुटता किससे, डीऑक्सीराइबोज शुगर से। इसको याद रखने का, शुगर का हमेशा 1, प्यूरिन रहेगा तो 9, पायरिमिडिन रहेगा तो 3, और फॉस्फेट जो जुटेगा वो जो फ्री एंड होगा या तो 3 फ्री एंड होगा या तो 5 नहीं तो 3। इधर से देखो फ्री एंड है 3, तो यहां फॉस्फेट जुटा, इधर का फ्री एंड है 5 नहीं। तो इस चीज को याद रखने का, क्यों, क्योंकि इसके बाद जो मैं वीडियो आपको दूंगा तो उसमें पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा। क्योंकि डीएनए जो है एक्चुअली रियल में डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड व्हाट वी हैव बॉडीली, लाइक द स्किन कलर, आई कलर, फेशियल कंस्ट्रक्शन, हेयर स्टाइल, जो भी आप देख लो, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ आवर डीएनए। सो डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, है नहीं। तो अब जो मैं आपको इसके बाद का वीडियो में डीएनए जो पढ़ाऊंगा तो उसमें सारा चीज आपको स्ट्रक्चर मालूम होगा। अब पूरा वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो हम डायग्राम आपको बताएंगे तो फिर आपको फिर दूसरी चीज देखने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा मेरे को विश्वास है। तो आज यहीं में आपको न्यूक्लिक एसिड्स का पूरा क्लास आज यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा।